हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? यार आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि हाउ टू बूस्ट योर मार्क्स। आप लोग जब पेपर दे रहे हो, आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हो और आपके इंस्टीट्यूट में पेपर हो रहा है क्लियर, या कहीं से भी आप प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं एक जगह पे जाके रुक गए हैं। मतलब इस जोन से, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके 100 में से 50 से 60 के बीच में ही मार्क्स आ रहे हैं क्लियर। अब अगर आपको लगता है कि मैं इतने ही मार्क्स में खुश हूं तो फिर आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 वाले जोन में जाना चाहते हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूं क्लियर। अब देखो इसमें क्या है कि अगर आपको अपने मार्क्स को बूस्ट करना है तो कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आपको रेगुलर बेस पे अप्लाई करनी चाहिए, जिससे कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो इनहेंस हो जाएगा क्लियर। तो हम एक एक करके बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आप अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हो क्लियर। चलिए भाई, तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है यहाँ पर वो ये आता है कि जैसे मान लेते हैं आप जो एग्जाम है वो 8 दिन में एक बार दे रहे हो, या फिर 16 या फिर 50 डेज के बाद संडे टू संडे मान लेते हैं, या फिर अल्टरनेट संडे में दे रहे हो क्लियर। तो आपका जो एग्जाम का जो पीरियड है वो या तो 7 डे होगा या फिर 16 डेज होगा, ठीक है। 7 या संडे टू संडे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। तो जो भी आपका एग्जाम है आप एग्जाम देने जाते हो क्लियर। अब देखो एग्जाम में अगर आपको परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो दो तरीके हैं। मतलब एक तो ये कि आप चीटिंग कर लो, वो तो आप करोगे नहीं, वो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। पहला दूसरा ये है कि आप प्रैक्टिस करो। आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा सारे लोग बोलते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि सर प्रैक्टिस करते जाओ आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे क्लियर। ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो यार, प्रैक्टिस का तो कोई तोड़ है ही नहीं। अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। लेकिन और क्या कर सकते हैं अभी फिलहाल के सिनेरियो में, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट 7 डे में एग्जाम आने वाला है या फिर नेक्स्ट 15 डेज में एग्जाम आने वाला है। अब देखो, अब आप एग्जाम देने के बाद आते हो, जैसे मान लेते हैं संडे को आपका एग्जाम है बच्चों क्लियर। तो एक तो यार दो तीन चीजें हैं कि पेपर से पहले पढ़ना छोड़ दो आप लोग। आपको सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन जस्ट पेपर से पहले कुछ बच्चों की आदत होती है, जैसे पेपर होने वाला है 2 से 5, तो वो 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, ठीक है, 1:45 तक पढ़ने लग रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा मत करो, ठीक है ना। सब कुछ हौच पौच हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मिक्स हो जाता है, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। आपको क्या करना है कि अभी से हैबिट डालो ये कि पेपर अगर होने वाला है तो उससे करीबन 8 घंटे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी मत पढ़ो, उसको रिलैक्स रहने दो। आपने 7 दिन पहले पढ़ाई की है ना, तो 7 दिन तक तैयारी करो उसकी, ठीक है। जिस दिन पेपर है उससे 8 घंटे पहले उसके बारे में बिल्कुल पढ़ो ही मत। अगर फिर भी पढ़ना ही है तो फॉर्मूले रिवाइज कर लो बस एक बार, ठीक है। पूरा ऐसे नहीं फटाफट लगे पड़े हैं, होश ही नहीं है क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये सब नहीं। ओके, तो सबसे पहला काम तो क्या है कि आपको 8 आवर्स बिफोर द एग्जामिनेशन अपना उस टॉपिक को पढ़ना नहीं है जिसका पेपर होने वाला है, ठीक है। मेरा ये मानना है, ठीक है, क्योंकि फिर चीजें पूरी यहाँ पर ना माइंड में सारी चीजें एक साथ चली जाती हैं, फिर रिकॉल नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि यार ये आता तो है, यहाँ प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, मैंने किया तो है, समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, बहुत हौच-पौच हो जाता है माइंड के अंदर, ठीक है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या करना है बच्चों आपको, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 2 to 5 है, ठीक है, 2 to 5 PM आपका एग्जाम था। अब आपने करना क्या है, अब आप एक काम करो, एग्जाम देने के बाद आपको आंसर की पता चल जाएगी। आंसर की लेने के बाद आप मैच करो कि आपके कितने सही कितने गलत हैं, ठीक है ना। आप ये पता लगा लो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, कितने गलत कितने सही। तो आपका जो पेपर है ना वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। कैसे कैसे? अगर आप एग्जाम देने जाओगे एग्जाम के बाद, ठीक है, एग्जाम के बाद आओगे तो आपके 3 कैटेगरी बनेंगी यहाँ पे। एक राइट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन आपने सही किए हैं, राइट क्वेश्चंस। एक बच्चों आपकी जो कैटेगरी बनेगी वो रॉन्ग क्वेश्चंस की बनेगी, रॉन्ग क्वेश्चंस। और एक बच्चों आपका स्किप्ड क्वेश्चन। ये 3 ही तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और एक आपका रहेगा स्किप्ड क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिए हैं। क्लियर? क्या इनके अलावा कुछ और मिल सकता है? क्लियर? ये 3 क्वेश्चन मिल गए आपको। जो आपके सही क्वेश्चन है, जो आप सही करते आ रहे हो, एक्चुअली उन्हीं की वजह से आपके 40-50 मार्क्स जो भी आ रहे हैं वो आ रहे हैं, ठीक है ना। अब या तो आपको पूरा पेपर आना चाहिए, वो अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। आपका नॉलेज जो होता है वो धीरे धीरे एनहेंस होता है। ये ऐसे नहीं होता आज रात को मैंने 8 घंटे पढ़ लिया तो हो सकता है कल को मैं बहुत बड़ा ब्रिलियंट बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता यार, ये स्लो प्रोसेस है। अगर आप कंटिन्यूअस
रैपिड एफर्ट डालते हो तो जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं एक लंबे समय के बाद, यानी कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो उसमें क्या है, आपको मोटिवेट रखना है खुद को कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, ये स्लो प्रोसेस है, इससे धीरे धीरे मेरे रिजल्ट इंक्रीज होंगे। ठीक है, कभी मेरे 5 नंबर बढ़ेंगे, फिर मेरे 10 नंबर बढ़ेंगे, फिर मेरे 8 नंबर बढ़ेंगे, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो जो राइट क्वेश्चन है ना बच्चों आपके, जो आप सही करके आ रहे हो, उसमें तो देखो यार कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी वजह से ही तो आपके जो भी आ रहे हैं अब तक मार्क्स इसी वजह से आ रहे हैं। अब हमारे पास बचते हैं दो कैटेगरी, रॉन्ग क्वेश्चंस की कैटेगरी और स्किप क्वेश्चन की कैटेगरी। जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, ठीक है ना, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं रॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। रॉन्ग क्वेश्चन जो होता है आपका, उसके दो रीजन होते हैं मेरी समझ में। रॉन्ग क्वेश्चन के दो रीजन क्या क्या होते हैं वो समझ लो आप। अब आपने जैसे क्वेश्चन को गलत किया, तो एक तो होता है सिली मिस्टेक, जो कि बहुत ज्यादा होती है बच्चों से। सिली मिस्टेक, यार ये इसका नाम ही सिली मिस्टेक है, लेकिन मार्क्स तो आपको नेगेटिव ही देके जाती है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आज अगर आप खुद देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि पेपर के अंदर आपकी गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, यानी कि नेगेटिव में आपके जो मार्क्स जा रहे हैं, नेगेटिव में आप 5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट बता रहा हूं मैं, कई बच्चे तो 6-6, 7-7, 8-8 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो पर सब्जेक्ट, तो 4 into 3 12 मार्क्स आपके ऐसे ही कम हो गए। 12 मार्क्स बहुत होते हैं यार, समझ रहे हो आप, जेईई में तो 12 मार्क्स बहुत ज्यादा ही होते हैं, मतलब ऐसे समझ लो आप। तो सिली मिस्टेक पे ध्यान दो। अब इस पे कैसे ध्यान देना है, सिली मिस्टेक में देखो कैसे आते हैं, मैंने मतलब देखा है किस तरह की गलतियां करते हैं बच्चों। 2 + 3 = 6 लिख के आते हैं, इस तरह की गलतियां होती हैं सिली मिस्टेक में। और ये मतलब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ही कर रहे हो, सारे बच्चे ये करते हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे वो इस पे काम कर लेते हैं धीरे धीरे। ठीक है ना, तो अब आपको भी इस पे काम करना है। आपको क्या करना है कि जब भी आप पेपर दे के आओ, जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है उसका एग्जैक्ट रीजन आप उसी पेपर के ऊपर लिख दो कि यहां मैंने सिली मिस्टेक की थी, मैं 1 नंबर का गधा हूं, 2 + 3 5 होता है, मैंने 6 लिखा था। ठीक है, अगली बार से ये गलती मुझे नहीं करनी थी। आप एग्जैक्ट अपनी गलती लिखो कि मैंने ये की है, समझ रहे हो। आप जितनी ज्यादा लिखोगे ना गलतियां अपनी, आगे चल के उन गलतियों को रिपीट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम नहीं लिखते हैं अपनी गलतियां, तो फिर सेम गलती रिपीट करते रहते हैं लास्ट तक। समझ में आई बात। अब सोचो, जो क्वेश्चन आपने 3 to 4 क्वेश्चन, आपने यहाँ पर 3 क्वेश्चन या 3 to 4 क्वेश्चन जो आपने सिली मिस्टेक की वजह से गलत किए हैं, अगर ये सही कर देते आप तो आपके 16 मार्क्स बढ़ जाते, यानी कि जब आपके मार्क्स जो 50 आ रहे थे, ठीक है, अब उसमें आपके 16 और इंक्रीज हो जाएंगे। एक्चुअली 20 होने चाहिए, क्योंकि आपको 4 नेगेटिव भी मिले थे। क्लियर, चलो पर मैं 16 ही मान लेता हूं, तो 66 हो गए आपके। 66 to 70 मार्क्स तो आप ऐसे ही चले जाओगे सिली मिस्टेक खत्म करते ही। 100 में से हो गया इंक्रीमेंट, या इतने मार्क्स पे ही ना अपनी क्लास के अंदर अच्छी रैंक ले आओगे। ठीक है, काफी बढ़ जाएगी मतलब आपकी रैंक। एक सब्जेक्ट में ये किया, 4 सब्जेक्ट में करोगे तो सोचो क्या होगा, मतलब सॉरी 3 सब्जेक्ट में करोगे तो सोचो क्या होगा। ठीक है, अगर 4-4 नंबर तीनों सब्जेक्ट में इंक्रीज करोगे, 4 क्वेश्चन, तो कितना इंप्रूवमेंट होने वाला है, जस्ट इमेजिन। क्लियर, देखो सिली मिस्टेक हो गया, एक क्वेश्चन बच्चों गलत होता है आपका कॉन्सेप्ट की गलती की वजह से, मतलब आपको कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया, यानी कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट। करना कुछ और चाहिए था, कर कुछ और दिया। उसमें क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि नॉन इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए, नॉन इंटीजर, आपने क्या किया, 0 को भी काउंट नहीं किया आपने, ठीक है ना, इंटीजर सॉल्यूशन निकाल दिए, नॉन इंटीजर पढ़ाई नहीं आपने। तो कुछ क्या होता है रॉन्ग कॉन्सेप्ट, या फिर लगाना था इसके अंदर कोई दूसरा तरीका, आपने लगा कुछ और दिया है। ठीक है, जैसे x² है, उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, वो मॉड आता है, आपने मॉड पर ध्यान नहीं दिया, आपने सिर्फ x लिख दिया, उसकी वजह से आंसर गलत आ गया, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया आपका। तो जब भी आप करो, जैसे आपको पता चल जाए अच्छा ये मैंने गलती की है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट लगा दिया यहाँ पे, उसको भी एक बार पढ़ लो, समझ में आ गई बात कि हाँ अगली बार से ये गलती मुझे नहीं करनी है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी फिलहाल में जो भी आप गलत क्वेश्चन करके आ रहे हो, उनको आपको सही करना है। आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। क्लियर, इसको 1 महीने 2 महीने के अंदर आप 100% पे लेके आ जाओ। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 10 क्वेश्चन किए तो वो 10 के 10 सही होने चाहिए, या तो आप 10 क्वेश्चन जितने कर रहे हो ना वो परफेक्ट आने चाहिए, आपके उतने ही होने चाहिए। क्लियर, अब आप बात कर लेते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन पे। ये तो आप सुधार लोगे, रॉन्ग क्वेश्चन पे किस तरीके से काम करना है ये आप देख लो। अब हम बात करते हैं बच्चों कि स्किप्ड क्वेश्चन पे कैसे काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको उस जोन में जाना है जहां पे 500 के अंदर रैंक आती है, तो आपको स्किप्ड क्वेश्चन का जो नंबर है उसको बहुत कम करना पड़ेगा, 1, 2 या फिर 0 पे लेके आना पड़ेगा। 0 पे लेके आओगे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब फिर तो आप
टॉप 50 में ही पहुंच जाओगे। लेकिन फिर भी अगर एक दो छूटता है अभी फिलहाल में, 1 2 3 4, ठीक है ना, आप इसको कम करो, 2 क्वेश्चन छोड़ो, 3 क्वेश्चन छोड़ो, रिस्क लेना सीखो, ठीक है ना। आप डरो मत, क्योंकि ये प्रिपरेशन है जो आप कोचिंग का एग्जाम देते हो या जो अभी आप एग्जाम दे रहे हो, वो आपका फाइनल जेईई का एग्जाम नहीं है, वो आपका प्रिपरेशन वाला एग्जाम है। और प्रिपरेशन में जितनी ज्यादा गलतियां कर सकते हो कर लो, कोई नहीं रोकने वाला आपको, उन्हें रिपीट मत करो। लेकिन आप गलती कर रहे हो ना, करो, बेधड़क गलती करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगले पेपर में कोशिश करो कि जो गलतियां आपने 10 गलतियां इस पेपर में की वो रिपीट ना हो, अपनी गलतियों को पहचान लो। तो नंबर ऑफ स्किप्ड क्वेश्चन आपके लेस होने चाहिए, क्योंकि तभी फिर एक टाइम पे आके आपके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्किप्ड क्वेश्चन को क्या करना है, इन्हें हमें धीरे धीरे स्किप्ड क्वेश्चंस को धीरे धीरे हमें कम करना है बच्चों, ठीक है ना। यानी कि मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे अभी आप 5 क्वेश्चंस छोड़ के आ रहे हो, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे छोड़े होंगे बच्चों आपने जिन्हें आपको मतलब डाउट होगा कि यार मैं कर तो सकता हूं लेकिन मुझे डाउट है, मैं इसको नहीं करता। स्किप्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो क्यों होते हैं उसका भी रीजन मैं बता देता हूं आपको। स्किप्ड क्वेश्चंस के बच्चों 2 कारण होते हैं मोटे मोटे। एक होता है आपका कि आपको आता ही नहीं है सर, नो आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, नो आइडिया हाउ टू डील विद द क्वेश्चन, नो आइडिया हाउ टू डील विद क्वेश्चन, अपने को पता ही नहीं है कि इस क्वेश्चन से कैसे डील करेंगे हम, ठीक है ना। एक होता है बच्चों टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है मेरा कि सर मैं ये क्वेश्चन कर तो देता लेकिन मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो शुरुआत से क्वेश्चन करता चला गया, जब तक टाइम मेरा खत्म हो गया 3 आवर्स निकल गए, बाद में पता चला ये तो मैथ्स के 2 क्वेश्चन तो आपने कॉपी में से कराए थे, ये तो मैं सीधे भी टिक करके आ सकता था, या इनमें तो मुझे 1-1 मिनट लगता। तो भाई टाइम मैनेज करना सीखो, जब आप पेपर दो ना तो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है, और अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ। 4-5 पेपर दे लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे तैयार करनी है। यानी कि पहले आपको फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है या मैथ करना है, पहले केमिस्ट्री करना है या फिर उसके बाद मैथ करना है। पहले 1.5 घंटे के अंदर आपको ये इंश्योर करना है कि किसी तरह करके मेरे 120 नंबर से ज्यादा आने चाहिए पहले 1.5 घंटे के अंदर। मेरा मतलब अगर आप मुझसे पूछो तो कि पहले 1.5 घंटे के अंदर, 3 घंटे का पेपर अगर हम मान लेते हैं, आपका टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का है, तो 1.5 घंटे में आप 120 से 130 की रेंज में पहुंच जाओ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारा तो टोटली 120 आते हैं, भाई बढ़ाओ ना आगे इन्हें, अभी के फिलहाल के हिसाब से नहीं है। अभी आपके अगर इतने आ रहे हैं तो आप इसको जल्दी करो, टाइम के हिसाब से समय बचाओ, अपना कैलकुलेशन करो, फास्ट कैलकुलेशन करो। ये होगी कैसे, जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे एग्जाम के मोड में। पेपर का टेम्परामेंट जो होता है ना बच्चे का, पेपर टेम्परामेंट की वजह से भी बहुत सारी उसकी सिली मिस्टेक्स होती हैं। आप पेपर देख के डर जाते हैं बच्चे, ठीक है, एकदम डर जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी उनकी, सिली मिस्टेक्स करके आएंगे, टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, एक क्वेश्चन में फंस गए तो उसी में 10 मिनट लगा देंगे। नहीं, आपको मास्टरी नहीं दिखानी है यार, आपको क्या करना है, पेपर के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं और सही करने हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको आता है लेकिन आपको लगता है कि इसमें 10 मिनट लगेंगे, मत करो ना यार उसको, उसकी जगह पे 3 क्वेश्चन कर लो, आपका तो फायदा ही हो गया ना भाई। अगर आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको 12 नंबर मिलेंगे, और वो कर भी दिया तो आपको कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। पहले आप ये इंश्योर करो कि पहले 1.5 घंटे में किसी न किसी तरह फर्स्ट हाफ एन आवर, ठीक है ना, इतने टाइम में मुझे इससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है, इससे ज्यादा स्कोर करने हैं, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूं, चलो ठीक है, इतने करने हैं। ऐसा कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पे रहेगा, क्योंकि फिर आपको लगेगा यार 1.5 घंटे में मैंने 120 को कर दिया, 120 नंबर का मेरा हो गया है। अब मुझे क्या है, जेईई मेन में सिलेक्शन के लिए तो बहुत कम क्वेश्चन और सॉल्व करने, मतलब 50-60 मार्क्स का, और आपको स्कोर करने तो आपको जेईई मेन तो वैसे ही मिल जाता है। आइडियली ये माना जाता है, वैसे मार्क्स आज के टाइम पे इररिलेवेंट है क्योंकि परसेंटाइल है, लेकिन फिर भी अगर पूरा एवरेज देखा जाए मार्क्स के हिसाब से, तो अगर आपके 180 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको एनआईटी अच्छा मिल जाता है। अगर आप 180 मार्क्स ले आओगे ना तो यार आपको अच्छा वाला एनआईटी मिल जाएगा, मतलब ठीक है ना। हो सकता है आपको टॉप वाला एनआईटी के साथ ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन आप दूसरे कॉलेज में ले सकते हो, मतलब आपको अपनी ब्रांच और एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा 180 मार्क्स पे, अगर आप 180 मार्क्स ले आते हो तो, ठीक है ना। तो अब आप आराम से 60 मार्क्स को ऐड कर ही लोगे ना बाकी के 1.5 घंटे में, तो 180 मार्क्स हो जाएंगे आपके। बात आ गई समझ में? तो आपको ये करना है। अब इस तरह की स्ट्रेटजी आप खुद बनाओ। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे बता देना, वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि किस स्ट्रेटजी से आप काम करके, लेकिन मेरी वाली स्ट्रेटजी होगी वो आइडियल होगी, वो सारे बच्चों पर एप्लीकेबल होगी। अगर आप परफेक्ट हो, अगर आपने कोई ढूंढ ली है अपने हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी, तो वेल एंड गुड, क्लियर।
अब देखो स्किप क्वेश्चन में नो आइडिया हाउ टू डील विद द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए, इसको पेपर से आने के बाद मार्क कर लेना और अपने टीचर से पूछ लेना कि सर ये कैसे करेंगे, और इन फ्यूचर इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जब भी आए तो आप उस हिसाब से सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन आपका इंटेलिजेंस लेवल भी तो बढ़ाएंगे भाई, अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता वो आपने सीख लिया तो आपका इंटेलिजेंस लेवल तो बढ़ गया ना थोड़ा बहुत, तो ये सीख लो। टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखोगे आप, जैसे मैंने अभी बताया कि घर पे जाके प्रैक्टिस करो उसी मोड में जिस मोड में एग्जाम देते हो, यानी कि अगर आप 1 घंटे में 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो टाइम बाउंड होकर क्वेश्चन सॉल्व करो कि अब 25 क्वेश्चन को मुझे इस टाइम बाउंड होकर सॉल्व करना है। चलिए फिर देखो कि घर पे आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, समझ रहे हो बात को, तो उस हिसाब से बैलेंस हो जाएगा आपका। बात आई समझ में? तो ये 2-3 चीजें हैं अभी फिलहाल के लिए, अगर आप ये 2-3 चीजें करोगे ना बच्चों तो मुझे लगता है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे धीरे धीरे। और यार खुद पे ट्रस्ट रखना, बच्चे क्या करते हैं खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अपने आप तो खुद पे ट्रस्ट करो, ठीक है, ये एहसास दिलाओ कि आपके पेरेंट्स भी आप पे ट्रस्ट करें, वो भी करने लग जाएंगे अगर आपके मार्क्स थोड़े थोड़े आ जाएंगे तो। अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये 7 दिन में इंप्रूवमेंट नहीं होता है, इसके लिए एक समय लगता है, 1 महीने 2 महीने का समय लगता है मार्क्स को आने के लिए। और इसके लिए एक चीज और, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उन्हें कौन सा काम पहले करना है। आप ये समझो जैसे मान लीजिए नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट है और इस टेस्ट में मान लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, पीएनसी आ रहा है, बाइनोमियल आ रहा है, 3 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इन 3 चैप्टर पे प्रैक्टिस करो ना यार, समझ रहे बात आपको। आप करने लग रहे हो कोई और चैप्टर कि सर मुझे तो इंटीग्रेशन करना है, मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री करना है, भाई ज्यादा समय इसमें दो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो इसमें दो, और जो करंट टॉपिक चल रहा है उस पर भी टाइम दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपको जो छुट्टी वाला दिन होता है ना उस दिन ज्यादा पढ़ना होता है, ठीक है, जो छुट्टी वाला दिन है आपका उस दिन आपको ज्यादा पढ़ना होता है, उस दिन मजे मत लो कि आज तो छुट्टी है तो मैं रेस्ट करूंगा, आराम से रिलैक्स करूंगा, सोऊंगा, मैं टीवी देखूंगा, नेटफ्लिक्स करूंगा, ना ये सब मत करो, अभी छोड़ दो ये सब, ठीक है, शादी वादी में जाना है ये सब छोड़ दो अभी, ठीक है, पार्टी करना, अभी फिलहाल फोकस करो कि ये मेरा नेक्स्ट संडे को टेस्ट है, छोटे छोटे टारगेट, नेक्स्ट संडे वाला टारगेट, फिर उससे अगले 15 दिन के बाद वाला टारगेट, फिर उससे 15 डेज के बाद वाला टारगेट, ठीक है ना, इस तरीके से। और ट्रैक कैसे करना है, जैसे मैंने बताया कि अब मेरी एक्यूरेसी कितनी आई, इस बार मेरी एक्यूरेसी क्या है, अगली बार मेरी एक्यूरेसी क्या है, अगली बार क्या है, कितने क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ, कितने कर रहा हूँ, इस तरीके से। आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद और आशा है कि आप लोग ये जो मैंने बातें बताई हैं आप वो सारी चीजें फॉलो करोगे और अपने मार्क्स में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेके आओगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, ऑल द बेस्ट।